हेलो एवरीवन। अभी तक हम 2 क्लासों में क्या पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन ऑफ स्टील का, यानी डिज़ाइन ऑफ स्टील का इंट्रोडक्शन पार्ट देखे हैं। अब इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, क्लास नंबर 3 है। इस हम क्लास में पढ़ेंगे कनेक्शन। अब कनेक्शन में आपका रिवेट जॉइंट भी आ जाएगा और आपका वेल्ड जॉइंट भी आ जाएगा। यानी इस लेसन में हम दोनों को कंबाइंड रूप से पढ़ेंगे, यानी आपका वेल्ड जॉइंट को भी पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे हम, रिवेट जॉइंट को। तो देखिए आपके पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है आपके पास कि फिलेट वेल्ड में सबसे कमज़ोर भाग क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपसे कह रहे हैं कि सबसे पहले आपके चले जाइए प्ले लिस्ट में, आपको मिलेगा एक प्ले लिस्ट मिलेगा, किस नाम से, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है, DSS के नाम से, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। उसको पहले प्ले लिस्ट को क्लास 1 से देख लीजिए, ठीक है। उसना देखने के बाद ही आपको MCQ अच्छे से समझ आएगा। बाकी हम पढ़ाएंगे, आपको समझ आएगा, रटेंगे, फिर आपका क्या हो जाएगा, भूल जाएगा, ठीक है। तो आप पहले उसको देखिए, तब आप MCQ देखने आइए। नहीं भी तो आप MCQ देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, समझ तो आएगा, लेकिन आपका कन्फ्यूजन थोड़ा थोड़ा हर जगह क्या बना रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि फिलेट वेल्ड में सबसे कमज़ोर भाग क्या होता है। तो सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए कि फिलेट वेल्ड क्या होता है। फिलेट वेल्ड क्या होता है, जब 2 प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर वेल्ड की सहायता से जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग फिलेट वेल्ड। तो फिलेट वेल्ड आपको याद है क्या क्या मिला था, देखिएगा फिलेट वेल्ड में क्या क्या मिला था, इसी तरह था, बनाए थे। इन्हें मिला था इसमें लेग लेंथ, यही इसी तरह हुआ था ना, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज की दोनों भुजाओं को क्या कहे थे हम, लेग लेंथ। यानी एक लेग लेंथ ए मिला, एक लेग लेंथ ए मिला। उसमें से इन दोनों में से यदि दोनों का मान बराबर है, इस लंबाई का मान बराबर है, तो क्या हो गया, इक्वल फिलेट वेल्ड, यानी इक्वल लेग लेंथ फिलेट वेल्ड। यानी दोनों का मान अलग अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनइक्वल लेग लेंथ फिलेट वेल्ड, ठीक है। तो दोनों में से जो कम होगा उसे हम कहेंगे स्मॉलर लेग लेंथ, और दोनों में से जो अधिक होगा उसे कहेंगे लार्जर लेग लेंथ। इसी में एक आता है कि एक इसे कहते हैं रूट, यानी जड़ बोलते हैं, ठीक है। तो आता है कि त्रिभुज के दोनों कोनों को मिलाने वाली, यानी समझिएगा त्रिभुज के दोनों कोनों को मिलाने वाली रेखा पर रूट से जो लंब डालते हैं उतने तक की दूरी को हम लोग कहते हैं कंठ मोटाई। क्या होता है आपका, कंठ मोटाई। तो टीज का देखिए फेल क्या हुआ था, फेल हुआ था TLFS हुआ ना, यही क्या हुआ था आपका, फेल हुआ था। तो हम बताए थे फेल कौन होता है, जिसकी मोटाई सबसे कम हो गई वही तो फेल होगा। इसलिए आपके फार्मूले में क्या मिला था, थिकनेस ऑफ, यानी थ्रोट थिकनेस, कंठ की मोटाई मिला था। तो इसमें सबसे पतला कौन होता है आपका, कंठ की मोटाई। इसीलिए उसी को लेके हम सॉल्व करते हैं। यानी कंठ मोटाई फेल हो गया तो समझ जाइए कि सब फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका कंठ मोटाई, तो सबसे इसमें से सबसे कमज़ोर भाग क्या होता है, स्मॉलर लेग लेंथ नहीं होगा, लार्जर लेग लेंथ नहीं होगा। इसमें से सबसे कमज़ोर क्या होगा आपका, कंठ मोटाई। इसीलिए सबसे कमज़ोर वाले भाग को लेकर हम क्या करते हैं, एक अपना कैलकुलेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेल्डिंग का वह प्रकार जिसमें दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर जोड़ते हैं कहलाता है। अभी जस्ट बोले हैं जब 2 प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर जोड़ेंगे तो उसे हम कहेंगे फिलेट वेल्ड। क्या कहते हैं, फिलेट वेल्ड। अब समझिए बट वेल्ड क्या होता है, जब 2 प्लेटों को एक दूसरे के एक ही प्लेन में रखकर सिरे से सिरे सटाकर जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग बट वेल्ड। जैसे देखिए एक क्या हो गया, एक दूसरे के सिरे से सिरे सटाकर रख दिए, इसे क्या कहेंगे, बट वेल्ड। अगला क्या है, प्लग वेल्ड। अब प्लग वेल्ड को भी समझिएगा, प्लग वेल्ड आपके लिए नया है। एक मेंबर हो गया, दूसरा मेंबर ए हो गया, ठीक है। अब जुड़ने के लिए मान लीजिए प्लेट का लेग लेंथ ज़्यादा मिला, समझिए। यदि टोटल हमको वेल्डिंग की है वो आया 200 mm, मान लेते हैं जितनी लंबाई में 200 mm वेल्डिंग की है, जबकि मेरे डिज़ाइन में कितना वेल्डिंग करना था, 210 mm। तो 10 mm कहाँ करेंगे, अब तो पूरे वेल्ड कर चुके हैं। तब क्या करेंगे, इसके बीच में एक होल करेंगे। क्या करेंगे, इस वाले सिर्फ प्लेट में होल करेंगे और उसके बीच में भी क्या कर देंगे, हम वेल्ड कर देंगे 10 mm, दोनों मिला के कर देंगे जितनी ज़रूरत रहेगा। तो अब ये क्या हो गया, इस वेल्ड को हम कहते हैं प्लग वेल्ड। इसे हम क्या कहेंगे, प्लग वेल्ड। तो प्लग वेल्ड तो होगा नहीं, 2 प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख के रखेंगे तो क्या कहते हैं उसे, फिलेट या लैप वेल्ड, ठीक है। अब रिवेट का क्वेश्चन है कि मिनिमम पिच का मान कितने से कम नहीं होना चाहिए। अब समझिएगा एक क्या होता है, आपके एज डिस्टेंस वाले होते हैं। क्या होते हैं आपके एज डिस्टेंस वाले, यानी किनारा दूरी यदि मशीन से काटे हैं तो 1.5 से 1 मशीन से काटे तो 1.5 D से अधिक होना चाहिए, और यदि हाथ से काटे हैं तो कितने से अधिक होना चाहिए, हैंड कटिंग है तो 1.7 से। ये क्या होगा आपका
2.5 यानी 2.5 डी क्या होगा आपका मिनिमम पिच का मान। ये डी क्या है, नॉर्मल डायामीटर की, देखिए स्मॉल डी है ना, स्मॉल डी क्या है, नॉर्मल डायामीटर है कि जैसे 2.5 डी है ना, तो ए डी क्या है, नॉर्मल डायामीटर, नॉर्मल डाया या फिर ग्रॉस डाया, ग्रॉस डाया। ठीक है, इसको आप क्या कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि 2.5 डी है क्या, नॉर्मल डाया या फिर ग्रॉस डाया है। ठीक है, हम इसका आंसर हम पिन कर देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन आप अपने तरफ से थोड़ा सर्च करिए, बताइएगा 2.5 डी में नॉर्मल डायमीटर है कि ग्रॉस डायमीटर है। जो लोग लेक्चर देखे होंगे मेरा थियरी का उनको तो पता होगा, सब लोग एक एक लोग आप पार्टिसिपेट करिए आंसर देने में। ठीक है, कमेंट में इसको आंसर दीजिएगा, हम देखते हैं। हम अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन, निम्न में से कौन, निम्न में से कौन वेल्ड जोड़ का प्रकार नहीं है। कौन वेल्ड जोड़ का प्रकार नहीं, पहला हो जाएगा आपका बट, ठीक है, बट ज्वाइंट। दूसरा हो जाएगा आपका लैप या फिलेट। तीसरा हो जाएगा आपका जिग जैग, है ना। चौथा क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ एबव। इन्हीं सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इनमें से कौन वेल्ड जोड़ का प्रकार नहीं है। अब बताइए वेल्ड जोड़ का प्रकार, बट ज्वाइंट क्या वेल्ड जोड़ का प्रकार है? हाँ, वेल्ड में भी तो जब एक दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर सटा के रखते तो कहते हैं हम लोग बट वेल्ड। अगला हो जाएगा लैप वेल्ड, जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वेल्ड हो जाएगा। जबकि ऑल ऑफ एबव है, ऑल ऑफ एबव को चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्लग वेल्ड। तो आपको भी पता चल चुका है कि प्लग क्या होता है, एक वेल्ड के प्रकार होते हैं आपके प्लग वेल्ड, है ना, बताए थे अभी नीचे हम। उसके बाद क्या होगा आपका जिग जैग। तो आपको पता होगा जिग जैग क्या होता है, एक रिवेटिंग के प्रकार होते हैं। ठीक है, जिग जैग क्या होता है, एक रिवेट के प्रकार होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका रिवेट के प्रकार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। यानी जो जिग जैग है वो क्या होता है आपका रिवेट के प्रकार होते हैं, जिग जैग रिवेटिंग। अगला क्वेश्चन है कि रिवेट जोड़ किस में फेल होता है, रिवेट जोड़ किस में फेल होता है? ऑप्शन है तनन में फेल होता है। दूसरा होता है कर्तन में फेल होता है। तीसरा है आपका धारण में। चौथा हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, यानी सभी में, सभी मतलब 1 2 तीनों में। तो आपको पता होगा रिवेट किस में फेल होता है, हम बताए थे रिवेट जोड़ किस में फेल होते हैं, रिवेट का तनन में फेल होना, रिवेट का धारण में फेल होना और रिवेट का कर्तन में फेल होना। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका 4th ऑप्शन, है ना। रिवेट किस में फेल होता है, तीनों में फेल होता है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए हम इसका जिक्र अगले MCQ में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब अगला पार्ट देखेंगे हम अगले वीडियो में।